Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number 11 force and pressure. Okay students, atmospheric pressure पे थे and effects of atmospheric pressures के two points रीड कर चुके थे. तो एक बार फिर से रीड करते हैं इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, तो एक रिवीजन भी हो जाएगा छोटा सा और कॉन्सेप्ट आई थिंक जो कल नहीं समझ में आया होगा वो भी आज समझ में आ जाएगा. ओके, एक साइड में बहुत बढ़िया चीज़ दी गई है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर. ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसे क्या बोला जाता है? बैरोमीटर. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है. सो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स फिर से स्टार्ट करते हैं. द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम एट सी लेवल. सबसे ज़्यादा कहाँ होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? मैक्सिमम सी लेवल पे. ठीक है, एज वी गो हायर दैट इज विथ इंक्रीज एल्टीट्यूड इट डिक्रीज. ठीक है, जैसे जैसे हम इंक्रीज ऊंचाई पर जाते जाएंगे, ठीक है, ऊंचाई पर एल्टीट्यूड मतलब जैसे जैसे हम ऊंचाइयों पर जाते जाएंगे ऊपर साइड पर, वैसे वैसे ही क्या होता जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज बिकॉज द हाइट एंड वेट ऑफ द एयर कॉलम इन हायर एल्टीट्यूड डिक्रीजेस. ठीक है, क्योंकि जो हाइट पर और वेट जो होगा, एयर कॉलम्स जो होंगे उसकी हाइट और वेट दोनों ही क्या होंगे? ज़्यादा ऊंचाई पर डिक्रीज एज वी गो अप, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे. देयर फॉर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो रिड्यूसेस एज वी गो टू हायर प्लेसेस. ठीक है, जैसे जैसे हम हायर प्लेसेस पे जाएंगे वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस होता चला जाता है. ठीक है, ट्रैकर्स एंड माउंटेनर्स एक्सपीरियंस नेसल ब्लीडिंग. उनकी जो नाक की जो ब्लीडिंग होती है, नेसल मतलब नाक, ब्लीडिंग नाक में एक नस होती है वो क्या हो जाती है? ब्लीडिंग होने लगती है नाक से एट हाई एल्टीट्यूड, जब वो ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं. ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द प्रेशर इन आवर ब्लड वेसल्स. ओके, सो जो नेसल ब्लीडिंग होगी, नाक में ब्लीडिंग होने लगती है एट हाई एल्टीट्यूड, जब ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं. दिस इज बिकॉज, किस वजह से? द प्रेशर इन आवर ब्लड वेसल्स बिकम हाइयर. जो हमारी ब्लड वेसल्स में, नसों में जो प्रेशर होता है ब्लड का वो हाई होता है देन द एयर प्रेशर आउटसाइड. जो आउटसाइड का प्रेशर जो होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है. एयर प्रेशर जो होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो लो हो जाएगा. लेकिन जो हमारे ब्लड वेसल्स का जो प्रेशर है, बॉडी का जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, वो क्या है? हाई है. ठीक है, दस सम ऑफ द ब्लड वेसल्स रैप्चर कॉसिंग ब्लीडिंग. ठीक है, इस वजह से क्या होती हैं? कुछ ब्लड वेसल्स क्या हो जाती हैं? रैप्चर. ठीक है, फट जाती हैं, कॉसिंग ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग होने लगती है. फॉर सिमिलर रीजन, और इसी का सिमिलर रीजन ये है, इंक पेन्स स्टार्ट्स लीकिंग एट हाई एल्टीट्यूड्स. ठीक है, जो इंक पेन जो होते हैं ना, वो इसी वजह से हाई प्लेसेस पे क्या होते हैं? लीक करने लगते हैं. क्यों? क्योंकि एयर प्रेशर होता है कम और इंक प्रेशर होता है इनसाइड ज़्यादा. ठीक है, तो इस वजह से इंक लीक करने लगती हैं. रबर शकर्स आर यूज्ड फॉर इंस्टॉलिंग हुक्स. ठीक है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ऊपर वाला ज़्यादा अच्छा था, इसीलिए मैंने उसको रिवाइज भी करा दिया आज. व्हेन वी ड्रिंक जूस विथ अ स्ट्रॉ, मतलब जो स्ट्रॉ देखा होगा आपने, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह में ये जो स्ट्रॉ पड़ी होती है इसको बोला जाता है स्ट्रॉ. ठीक है, जिसको हम लोग माउथ में, अपने मुंह में लगा के और कोल्ड ड्रिंक को शक करते हैं. व्हेन वी ड्रिंक जूस विथ अ स्ट्रॉ वाइल सकिंग आवर लंग्स एक्सपेंड्स. ठीक है, जब हमारे लंग्स क्या होते हैं? एक्सपेंड्स होते हैं एंड एयर इन द स्ट्रॉ गोज इनटू द लंग्स. ठीक है, और जो एयर ऑफ स्ट्रॉ होती है जो हमारे लंग्स पर जाती है, हैंस द एयर प्रेशर इज द स्ट्रॉ डिक्रीजेस. और एयर प्रेशर क्या हो जाता है? स्ट्रॉ का डिक्रीज
and the atmospheric pressure acting on the surface of juice force जूस टू अप। भाई जब जब स्ट्रॉ का जो प्रेशर है, जब हम उसको मुंह से सक करेंगे तो जो स्ट्रॉ का जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जूस पर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और जब हाई हो जाएगा तो स्ट्रॉ के थ्रू हमारे मुंह में क्या होगा, आएगा। ठीक है भाई, ये प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये जूस पर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, ये प्रेशर हो जाएगा हाई और स्ट्रॉ का प्रेशर जब हम मुंह से सक कर लेंगे एयर को तो ये हो जाएगा लो। और जैसे ही लो होगा तो ये हाई प्रेशर जूस को क्या करेगा, ऊपर की ओर अप कर देगा। ठीक है, इन अ सिमिलर वे एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्सेस अ लिक्विड टू मूव इनटू अ सिरिंज। बिल्कुल इसी तरीके सिरिंज का एग्जांपल्स है, व्हेन इट प्लंगर इज विथड्रॉन। ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स वेयर स्पेशल प्रेशराइज्ड सूट्स। एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो स्पेशल प्रेशराइज्ड सूट्स को पहनते हैं इन ऑर्डर टू काउंटर बैलेंस दी जीरो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन स्पेस। कि जब वो स्पेस पर जाए ना एस्ट्रोनॉमर्स, तो जो स्पेस पर जो अर्थ के बाहर का जो अर्थ के बाहर तो एयर है नहीं, तो एयर प्रेशर क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इस वजह से वो जीरो एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स को स्पेस में बैलेंस कर सके। द सूट प्रिवेंट्स देयर ब्लड वेसल्स, सूट्स जो होता है प्रिवेंट करता है उनकी ब्लड वेसल्स को फ्रॉम ब्रस्टिंग ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, डीप सी ड्राइव्स वेयर स्पेशल सूट्स, जो डीप सी पे जब जाते हैं जो, ठीक है, तो डीप सी पे जाने पे हम लोग स्पेशल सूट्स का जो हम लोग क्या जो जाते हैं स्पेशल सूट्स का यूज करते हैं विच कैन विथ स्टैंड्स इनॉर्मस प्रेशर। भाई जब बहुत डीप में चले जाएंगे सी के तो प्रेशर क्या होगा, बहुत हाई हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा। तो इसी प्रेशर को बैलेंस करने के लिए एक स्पेशल सूट्स पहन के जाते हैं कि इस जो ये प्रेशर है इसको बैलेंस किया जा सके। इन हायर एल्टीट्यूड्स, जब ज़्यादा ऊंचाई पर होंगे, वी हैव अ पॉपिंग सेंसेशंस इन आवर एयर्स। एक पॉपिंग सेंसेशंस हमारे एयर्स में सुनाई पड़ने लगती, सीटी जैसी। दिस हैपेंस बिकॉज द लो एक्सटर्नल एयर प्रेशर। ठीक है, ये किस वजह से होता है, लो एक्सटर्नल एयर प्रेशर की वजह से, कॉजिंग एन इम्बैलेंस बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर। जो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर जो इम्बैलेंस हो जाता है हमारे बॉडी का और एटमॉस्फेयर का, इस वजह से हमको एक पॉपिंग साउंड सुनाई देता है। ठीक है, एक एक्टिविटी है लास्ट में और चैप्टर खत्म है, तो कल डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज। एम टू illustrate the pressure of atmospheric pressure. So glass tumbler, cardboard street, बेकार है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कट कर लेना। ये क्वेश्चन आंसर जरूर 3 कर लेना। डिफाइन प्रेशर, राइट एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर इन एवरीडे लाइफ, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। ओके, तो बस आपको 3 क्वेश्चंस करने और वर्कशीट जो देंगे उसके क्वेश्चंस करने हैं। बाय, टेक केयर।